नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन खबर में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। आज राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और चुनाव के बाद ये देखिए एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और जो एग्जिट पोल जो आए हैं सामने जो आए हैं वो काफी आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो एग्जिट पोल है वो काफी कुछ यहाँ पर फेरबदल इस एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले हम पीपल्स पल्स की बात करते हैं। जो एग्जिट पोल हमारे पास सामने आया है उनमें ये दावा किया गया है कि यहाँ पर 70 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य के अंदर बीजेपी जो इस बार है वो 51 से 60 जो सीटें हैं वो ला सकती है। और अगर आपकी बात करें यानी आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 10 से 19 सीटों पर ही सिमट सकती है। और यहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर उनको 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ये हमने पीपल पल्स की बात करी, उनका जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं हम अगर मैट्रिक्स की बात करें तो उनका जो एग्जिट पोल वो ये कहता है कि यहाँ पर इस बार 35 से 40 सीटें जो है वो बीजेपी लेकर के जाएगी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर उन्होंने कम सीटें दी है, केवल 32 से 37 सीटें दी है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस को केवल 1 सीटें मिलती ही नजर आ रही है। वहीं पर इसके अलावा हम अगर पीपल्स इनसाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 40 से 44 सीटें जो है उन्होंने दी है कि यहाँ पर बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर फिर से इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर आपको केवल 25 से 29 सीटें ही मिलेगी। और कांग्रेस की बात करें तो केवल 1 सीट उनको ये दिया जा रहा है। पी पार्क की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को 39 सीटें दी है और 39 से तकरीबन ये 50 सीटें बताई गई है कि उनको केवल इतनी सीटें मिलेगी। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो ये आंकड़ा है वो भी आपको काफी हैरान कर देगा। उन्होंने जो सीटें दी है वो केवल 21 से 31 जो सीटें हैं वो दी है, यानी यहाँ पर बीजेपी फिर से बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर केवल उन्होंने 1 सीटें ही दी है। इसके अलावा जेबीसी की जो एग्जिट पोल आया है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जेबीसी ने जो अपनी रिपोर्ट जारी करी है वो 40 से 45 जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिलने वाली है 70 विधानसभा सीटों पर। और आम आदमी पार्टी की इन्होंने कितनी सीटें दी है चलिए ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने ये जो 22 से 31 सीटें इन्होंने दी है आम आदमी पार्टी को। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीटों पर इस बार 70 विधानसभा सीटों वाले राज्य में सिमट कर रह जाएगी। और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को केवल और केवल 2 सीटें भी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर चाणक्य की बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो काफी बेहतरीन माना जाता है और ये कहा जाता है कि चाणक्य की जो रिपोर्ट है वो लगभग आसपास ही होती है। तो यहाँ पर आप ये भी जान लेते हैं कि जो आखिर चाणक्य है उनका जो एग्जिट पोल है वो आखिरकार क्या कहता है। तो चाणक्य का जो एग्जिट पोल ये कह रहा है कि इस बार बीजेपी को यहाँ पर 39 में से 44 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी फिर से यहाँ पर देखिए कम सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलेगी, केवल 25 से 28 सीटें ही यहाँ पर चाणक्य ने दी है आम आदमी पार्टी को। और अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 सीटें ही कांग्रेस को मिलेगी। ये हमने आपको एग्जिट पोल के बारे में बताया कि यहाँ पर किस तरीके से जो अभी एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, पीपल पल्स ने जारी किया है, मैट्रिक्स ने जारी किया है, पीपल्स इनसाइड ने जारी किया है, पी मार्क ने जारी किया है, जेबीसी ने जारी किया है और चाणक्य ने जारी किया है। तो ये मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बीजेपी की जो बढ़त है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। और जो भी एग्जिट पोल हमारे पास सामने आए हैं अभी तक वो यही कह रही है कि इस बार राजधानी दिल्ली परिवर्तन मांग रहा है। वो ये चाह रहा है कि राजधानी दिल्ली के अंदर परिवर्तन हो और इस बार का जो चुनाव है वो केवल आप ये देखिए इस बार का जो चुनाव है कई मुद्दों पर यहाँ पर लड़ा गया और इसमें जो बीजेपी है वो बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। जो अभी तक के एग्जिट पोल हमारे पास सामने आए हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी यहाँ पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ पर कहीं भी नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा, केवल 1 से 2 सीटें ही इस एग्जिट पोल में हमें दिखाई दे रही है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर बीजेपी को इस जितने भी एग्जिट पोल आए हैं बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है कि इस बार बीजेपी राजधानी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा आप ये समझिए कि इस बार का जो चुनाव हुआ था वो बहुत सारे मुद्दों पर लड़ा गया और यहाँ पर खासकर जो बीजेपी ने जो घेरा है आम आदमी पार्टी को वो कई मुद्दों पर घेरा है। चाहे वो फ्री का जो अरविंद केजरीवाल जो फ्री की नीति अपनाते हैं, बीजेपी वाले तो यही कहते हैं कि हम
ये जो है वो मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। और खासकर इस पर चुनाव में ये भी देखा गया कि जो फ्री की नीति है वो सारी पार्टियां यहाँ पर आजमाती हुई नजर आई है। और जनता से वादा कर दिया है कि अब राजधानी दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम फ्री में आपको चीज़ें मुहैया करवाएंगे, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो। और जैसे बीजेपी वालों ने ये जारी किया था कि हम आपको महिलाओं को यहाँ पर 2500 रुपये प्रति माह देंगे, और आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये जारी करने की बात कही। तो यहाँ पर जो फ्री की जो रेवड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चुनावी मुद्दा बनकर हमारे पास सामने आया है। और जनता भी यहाँ की, लग रहा है दिल्ली की जो जनता है वो फ्री की जो नीति है वो कहीं ना कहीं इस पर अपना वोट डालती हुई नजर आई है। अब देखिए जो एग्जिट पोल आया है इस पर जो तमाम जो राजनीति है वो भी गर्मा गई है, और इस पर जो हर पार्टी के जो नेता है वो अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। और चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा की यहाँ पर हम राय समझते हैं। वो उन्होंने जो एग्जिट पोल आया है उस पर उनका क्या विचार है, वो उस पर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए एग्जिट पोल के इस पर वो कहते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा कि मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली की जनता ने आज बीजेपी को प्यार और आशीर्वाद दिया है। दिल्ली में आपदा जा रही है और बीजेपी आ रही है। दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है और विकास चाहती है। ये वीरेंद्र सचदेवा ने बयान जारी किया है। एग्जिट पोल जैसे ही आया उन्होंने अपना ये बयान दिया है। इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार जनता के बीच में लेकर जा रही थी। जनता को यह समझ आ गया है कि आपने दिल्ली की जनता को ठगा है। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर रमेश बिधूड़ी का भी यहाँ पर बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी नेता जो रमेश बिधूड़ी है, जो कि कालका जिस सीट से चुनाव लड़े हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी 50 सीट जीत रही है। उन्होंने जीत का दावा कर दिया दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि जो अभी जो है वो एग्जिट पोल हमारे पास सामने आया है, और जो इसके जो परिणाम है वो 8 फरवरी को आने हैं। और जो तमाम जो एग्जिट पोल है वो इस समय तो देखिए यही कह रही है कि इस बार राजधानी दिल्ली के अंदर जो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और यहाँ पर जो जनता है वो बीजेपी को चुनेगी। तमाम एग्जिट पोल आए, हमने आपको आंकड़े गिनाए हैं कि किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, और जो कौन सी पार्टी है वो भी किस पायदान पर है। खैर ये सब जो देखने वाली बात ये होगी कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तब ये नतीजे कहाँ तक होंगे और क्या कुछ उस समय हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्जिट पोल तो यही दावा कर रही है कि इस बार जो सरकार है वो बीजेपी की बनने जा रही है। और खैर यहाँ पर जो एग्जिट पोल आने से जो तमाम जो राजनीति है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्माती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो एग्जिट पोल अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने अगर देखा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा मायूस होंगे। और उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं वो जो अभी जो परिणाम आएंगे उसके बाद ये पता चल पाएगा कि जो आखिरकार जो दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो किसकी बनेगी। सारी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है, और यहाँ पर जो बीजेपी की जो बढ़त है वो यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये हमने आपको बताया एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल पर आपका क्या कुछ राय है? क्या इस बार राजधानी दिल्ली के अंदर जो जनता है वो बीजेपी को लाना चाह रही है? और इस बार का जो चुनाव है वो देखिए बीजेपी है उसने मोदी के नाम पर लड़ा है, और आम आदमी पार्टी भी कई मुद्दे पर ये चुनाव वो लड़े हैं, और कांग्रेस यहाँ पर पहले की तरह यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आई है। और अब 8 फरवरी को सबका इंतजार रहेगा कि आखिरकार 8 फरवरी को क्या कुछ होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।